हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग एंड माय चैनल। तो ये मेरा व्लॉग है कल का संडे का। तो संडे वैसे तो नॉर्मली हमारा काम में ही चला जाता है और उसी तरह ये भी था। और सबसे पहले मैंने आज सबसे पहले मैंने किया कि कपड़े वगैरह बहुत इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने सोचा वॉश कर दूं। चादर वगैरह भी वॉश करनी थी, तो मैंने यही काम किया। और उसके बाद पौधों वगैरह में पानी दे दिया था और पौधे एकदम से फ्रेश लगने लगे थे। देखिए फिर से थोड़ी सी धूप भी आ चुकी है और बार बार धूप आ जाती है और फिर चली जाती है। और फिर मैंने सबसे पहले पूरे घर में लगा ली थी बोकर। और ये काम करते करते मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था, कोल हो रहा था। तो मैं यही सोची कि यार हर बार संडे इतना बोरिंग चला जाता है। कभी कभी होता है कि इंसान थोड़ा सा घूम फिर आए, कुछ लाइक बाहर चला जाए, और वो भी ऊपर से ठंडे मौसम में, जिस दिन आपको ज़्यादा काम भी ना हो। जैसे कि आज संडे के दिन शाम तक मैं फ्री थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चली जाऊँगी कहीं बाहर हस्बैंड के साथ घूमने। तो हमारा हाना हाना हो रहा था कभी, क्योंकि प्रॉपर अभी डिसाइडेड था नहीं। तो मैं बस अपना काम ये हो रहा था कि अपना काम ख़त्म कर दूं टाइम से। तो बस इसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश करने चालू कर लिए। और उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तो बनाना आज ऐसा कुछ था कि जो लाइक संडे वाइज से मैच करे। पहले हमने सुबह समोसे वगैरह खा लिए थे नाश्ते के टाइम। आज हमने पराठे नहीं बनाए थे, आज हमने खाए थे समोसे। तो फिर सबने समोसे वगैरह खा लिए थे, तो भूख किसी को भी लग नहीं रही थी। तो हमें 1 डेढ़ तो आराम से बज गया, वरना मैं 12 साढ़े 12 बजे तक रोटी वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन आज लेट आराम से कर रही थी, क्योंकि जो मन नहीं था किसी का भी रोटी वगैरह खाने का। लेकिन हाँ, ये था कि थोड़ा बहुत दोपहर को कुछ खाना भी ज़रूरी है, वरना आपको शाम को टाइम से पहले ही भूख लगेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैगी वगैरह बना लेंगे। और थोड़ी सी चिकन की सब्ज़ी भी पड़ी थी, जो कि हमने पहले बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि रोटी वगैरह बना लेंगे और साथ में मैगी। तो बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो चुके थे। उसके बाद मैं आ चुकी अपने कमरे में, क्योंकि मैंने चादर वगैरह वॉश कर ली थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने 2 चादरें मंगाई थी, एक अंदर वाले रूम के लिए, एक बाहर अपने रूम के लिए। तो ये मैंने अपने रूम के लिए मंगाई थी ब्लू कलर की, और सेम यही डिज़ाइन में, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है डिज़ाइन, बट ऐसी ही है वो भी। तो वो रेड कलर में है, वो अंदर वाले रूम के लिए मंगाई थी मैंने। वो भी बहुत सुंदर है और दोनों में से बिल्कुल भी रंग नहीं निकला। पहले इनको वॉश ही किया था मैंने, लाइक बिछाने से पहले मैंने इनको वॉश किया और उसके बाद इसको बिछाया है। और जो इनके कुशन कवर्स थे, तो एक तो मेरे ये वाले जो आप देख रहे हो सामने, लाइक टॉय वाला कुशन है जो, लाइक वो किड्स वाला, तो उस पर तो वो कवर आ गया, क्योंकि वो छोटे छोटे कवर देते हैं साथ में। तो और लेकिन जो हमारे दूसरे वाले कुशन हैं वो बहुत बड़े हैं, तो उन पर ये कुशन कवर नहीं पूरा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि वरना ये फट जाएगा, और फट गया तो कोई काम का रहेगा नहीं। तो छोटे सराने मैं सोच रही हूँ कि लेके आऊँगी 2-3, 2 बाहर वाले रूम के लिए, 2 अंदर वाले रूम के लिए, और ये वाले एक्स्ट्रा में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं बैठकर अपना सामान काट रही हूँ मैगी के लिए सबसे पहले क्योंकि जो बाकी काम तो मैंने कर लिए, तो मैं एक साथ दूसरा काम भी ख़त्म कर दूं पहले। और उसके बाद आराम से अपना नहाना धोना हो चुका, या जो भी मेरे को डिसाइड करना है आने जाने का, ये थोड़ी देर मुझे रेस्ट भी करना है अभी। और आज संडे है तो हस्बैंड भी घर पर ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, थोड़े बहुत दूसरे काम अपने ख़त्म कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा वाले। तो बस मैं यहाँ पर बैठकर अपना सामान काट लूँगी। और साथ साथ ये लविश था, जो साइड पर खड़ा होकर अपने बाल बना रहा है और फालतू के पंगे कर रहा था, इधर उधर चीज़ें वगैरह छेड़ता रहता है। कुछ भी लाइक तेल वेल छेड़ता रहेगा, कुछ भी नया कांड करने के लिए ये रेडी रहता है। और कुछ चीज़ की छुट्टियाँ चल रही है तो पूरा दिन ये घर पर यही सब करता है, या फिर ये सारा दिन अपने दादू के साथ बाहर घूमने फिरने में ही लगा रहता है। आधे से ज़्यादा टाइम तो इसको घूमने में फिरने में ही मज़ा आता है। इसीलिए इसने अबोहर, जब मैं अपने मायके गई थी तो वहाँ पर भी इसने मुझे अच्छे से रहने नहीं दिया। इसको बस ये था कि मुझे वापस जाना है और मुझे वहाँ पर अपना घूमना फिरना है, इसको घूमना है, इसको हंडोरा इंसान है ये। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं एक साइड पर तो तवा चढ़ा दिया है, एक साइड पर मैं अपनी मैगी बना रही हूँ। आटा भी गूंद रखा था। तो सबसे पहले इधर साइड में रोटियां वगैरह बना लूँगी, अपना काम आसान कर रही है। एक साइड पर वो बन रहा है। इतने आलू डाल दिए थे मैंने, पहले हल्के से आलू रोस्ट कर लूँगी ताकि वो कच्चे ना रहे, क्योंकि मुझे ऐसे रहता है कि आलू कच्चे ना रह जाएँ, उबलते नहीं है ना अच्छे से ऐसे। तो मैं इनको थोड़ा सा लाइक लाइट सेक लूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालकर। फिर उसके बाद में प्याज और टमाटर जो भी डालना होता है, वैसे मैं यूजुअली टमाटर डालती नहीं हूँ, बट बाकी लोग टमाटर प्रेफर करते हैं इस चीज़ में। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, एक डाल देते हैं छोटा वाला। तो मैंने एक डाल दिया इसके अंदर। तो बस अभी ये फ्राई हो रहा है हल्का सा। इतने में एक साइड पर रोटियां बना ही रही हूँ, अपना काम आसान कर रही हूँ। और पापा जी को मैगी खानी नहीं है, तो इसलिए उनको चिकन की सब्ज़ी के साथ ही मैं रोटियां वगैरह दे दूँगी, क्योंकि वो खा लेंगे। मैगी तो मैं, मम्मी और शीनो ही खाएंगे। हस्बैंड को भी चिकन की सब्ज़ी के साथ ही रोटी खानी थी, क्योंकि वो भी मैगी वगैरह ये सब खाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो मैगी बहुत ही कम खाते हैं।
उनका पता नहीं अब दिल नहीं करता, इसीलिए अगर मुझे कभी विनागिर खानी हो तो मुझे ये है कि थोड़ा बहुत उनके लिए रख दूँगी, लेकिन वैसे वो दिल खुश होके लाइक इंसान खाता है ना, वैसे नहीं खाते हैं। मैं भी एक्चुअली मैंने बहुत कम कर दिया मैगी खाना, वरना बहुत जंक फूड में तो मैगी मैंने बहुत खाई थी। लाइक इतनी भी नहीं कि पागलों की तरह रोज़ के रोज़ बना कर बैठ जाओ, लेकिन हाँ हफ्ते में एक बार तो इंसान बना के खा ही लेती थी मैं। तो अब तो मैं इस तरह नहीं खाती हूँ, हफ्ते में एक बार तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी मैगी बन रही है, और मेरी मैगी बन जाने के बाद कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग और कितनी टेस्टी लग रही है। तो अब टाइम था स्लैब वगैरह साफ़ करने का, जो भी रोटी बनाते टाइम मेस हो जाता है वो सारा क्लीन करने का। तो मैंने सोचा कि कई बार तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, हवा ले लेती हूँ, लेकिन आज ठंडा मौसम था तो मैंने सोचा कि ख़त्म करो, जितना काम हो सकता है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ख़त्म करके फिर रेस्ट करने बैठूँगी अपना। और क्योंकि बार बार दिल भी नहीं करता, हम औरतें जानती है अच्छे से कि मुझे बार बार खड़ा होकर जाना आना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार में काम जितना हो जाए उतना ख़त्म करो और उसके बाद अपना बैठ जाओ, यही इजी वे है आराम करने का। और जो आराम मिलता है ना वो भी अच्छा लगता है, वरना ऐसा अगर आराम क्या काम का, जहाँ 5 मिनट बैठे 10 मिनट के लिए काम, 5 मिनट के लिए बैठे 10 मिनट के लिए काम, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। तो ऐसे करो कि अपना सारा काम पहले ख़त्म कर लो और उसके बाद आराम से बैठ जाओ। उसके बाद चाहे 2 घंटे हो गया आपका, 1.5 घंटा हो गया या 3 घंटे हो गए, जो भी आपके घंटे आपको मिलते हैं बीच में, वो आराम से आप आराम कर सकते हो। और आज तो वैसे भी संडे है और वैसे भी हम ये सोच ही रहे हैं कि हमें बाहर जाना है घूमने। तो इस कन्फ्यूजन में मैं सोच रही थी कि पहले मैं अपना काम सारा ख़त्म कर ही दूँ, ताकि मुझे बाद में ये रिग्रेट ना हो कि यार ये काम रह गया, अभी मुझे ये काम भी करना है और मैं देर ना हो जाऊँ ये वो। और अभी नहाने के बाद मुझे तैयार भी होना है, तो बस फटाफट से मैं अपना हाथ चला रही हूँ कि काम फिनिश करके और अपना खाना वाना खाकर, यानी अपनी मैगी खाकर बैठ जाऊँ आराम से बस। लेकिन ज़्यादा मेन मेरे को ये था कि मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि जब वो आएंगे
तो तभी हम एक साथ खाना खाएंगे। और मैं यूजुअली ज़्यादातर उनके साथ ही खाना खाती हूँ, रोज़ के डे में। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं उनके बिना खाना खा लेती हूँ, ज़्यादातर मैं हमेशा उनके साथ ही खाना खाती हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि सोचा कि चलो एक और काम ख़त्म कर देती हूँ, जो कि है कूलर में पानी डालने का। दोपहर को चलाना ही है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे जब, तो फटाफट से यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने इस काम पर भी। तो मैं पाइप लगाकर फटाफट से बाल्टी में लगा रही हूँ। और ये पाइप इतनी लंबी है नहीं, क्योंकि जब ये पाइप हमने मंगवाई थी तो पापा जी को लगा था कि इतनी पाइप इनफ है हमारे कमरे में कूलर कूलर तक पहुंचाने के लिए, बट ये थोड़ी छोटी रह गई। लेकिन अब मेरी स्कीम ये बन रही है कि मैं थोड़ी सी पाइप का थोड़ा सा टुकड़ा और मंगा कर, इसमें बीच में एक मिल जाती है कुप्पी सी टाइप में, तो उसको जोड़ डालकर हम इसमें लगाकर थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं। इससे मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि मैं चोटी को थोड़ा कम छोड़कर इसमें पाइप लगा कर चली जाऊँगी और अपने दूसरे काम कर लूँगी, या फिर रेस्ट भी कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ। तो बस इसी तरह से अभी स्कीम लगा रही हूँ। अभी मैं आज देख रही हूँ, मैं हस्बैंड को 2-3 दिनों को बोल रही हूँ, लेकिन बस ये चीज़ रह जाती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं अपने मंसूबे में कामयाब होकर दिखाऊंगी और पाइप मंगवा कर रहूँगी। यार औरतों का काम ही है धक्का करना। ये मर्द लोगों के साथ हम थोड़ा सा धक्का कर कर के ही घर की चीज़ें मंगवाते हैं। तो अब मेरा टाइम है बाथ का, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। अब ये काम है, और मेरा ऑयलिंग भी हो रखा है हेयर्स में, तो मेरे को अभी सिर भी धोना है, तो इसीलिए मुझे इसमें टाइम भी लगेगा। तो हेयर वॉश वगैरह करूँगी, उसके बाद इसको सुखाऊंगी भी। तो मैं नहा कर तो आ चुकी हूँ और मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं। और अब मैं टाइम आ चुका है मेरी मैगी खाने का, टेम्पटिंग मैगी, टेस्टी टेस्टी। फाइनली भूख से मेरा कलेजा बाहर आ रहा है। अब मुझे खाना खाने दो और थोड़ी देर रेस्ट करने दो। और लो जी, हमारा फाइनली प्लान बन चुका है बठिंडे घूमने जाने का। एक्चुअली घूमने तो क्या, हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो बस अब हम तैयार होकर चल पड़े हैं। तो यहाँ पेट्रोल पंप पर भरवा रहे हैं पेट्रोल, और उसके बाद ये देखिए 10-12 मिनट के ट्रैवल के बाद हमारा बठिंडा आ जाता है। और सबसे पहले हम गए थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने खाया डोसा। ये बहुत टेस्टी, ये मेरा फेवरेट बन चुका है। मैं जितनी भी बार बठिंडा जाती हूँ हमेशा ये डोसा ज़रूर खा कर आती हूँ। और यहाँ पर आपको बाज़ार दिखा रही हूँ, कितना हैवी बाज़ार, संडे मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर। लाइक ज़्यादातर सभी लोगों ने एक जैसी चीज़ें रखी हुई थी। लाइक आप किसी के भी पास कपड़ों में देख लो, लाइक ज्वेलरी में देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, सबके पास सेम ही दिखेगा। तो यहाँ पर भी हम दूसरे रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, जो कि थोड़ा सा चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो मैं वेट कर रही हूँ हमारे ऑर्डर का, जो कि हमने ऑर्डर दे दिया है। तो अब मेरा ऑर्डर आएगा, जो कि है मंचूरियन। मुझे बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी कि मुझे मंचूरियन खाना है, लेकिन फाइनली मैंने खाया, मुझे बहुत गंदा लगा। और फिर हमने खाई पानी पूरी, गोलगप्पे, और उसके बाद आइसक्रीम, और फिर हमारी वापस जाने की घड़ी आ चुकी है। तो शॉपिंग में इतना कुछ खास हमने लिया नहीं, सिर्फ 2-3 टी शर्ट्स। और आप देख सकते हैं कि सामने मेला लगा हुआ है, जो कि जब हम आ रहे थे तब वो मतलब लगा हुआ था, लेकिन वो चल नहीं रहे थे, झूले वगैरह सब बंद थे। लेकिन जब हम वापस जा रहे थे वो झूले वगैरह सब चलने लगे थे, यानी वो मेला स्टार्ट हो चुका था। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी शायद होने लग गई थी, लेकिन मन नहीं था मेरा मेले में जाने का। मैंने कहा घर जाएंगे, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर से, क्योंकि घूम फिर के हम थक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सनसेट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये लेक, जो बठिंडा की लेक दिखती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ साइड जो खाने पीने की स्टॉल्स लगी होती हैं बहुत सारी, सभी बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा यमी यमी फूड यहाँ पर मिल रहा होता है। तो मैंने बहुत बार वो भी ट्राई किया है। और मेरी इसी व्लॉग का होता है यहीं पर एंड। तो इतना ही था, और अगली बार मैं अगले व्लॉग में मिलूँगी। सो जो भी न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड कीप गिविंग मी लव। बाय बाय, टेक केयर।